क्या बीजेपी 2024 लोकसभा इलेक्शन हारने वाली है? क्या इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा इलेक्शन जीतेगी और सरकार बनाएगी? एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। Times now is calling the election in favor of the NDA. The NDA has won the election. आज एनडीए के सामने इंडिया खड़ा है। जी हाँ, इंडिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के मुताबिक इंडिया दैट मीन्स भारत। बीते 9 वर्षों में ऑफ द अंबानी, बाय द मोदीज, फॉर द अडानी के इर्द गिर्द घूम रही भारतीय राजनीति के सामने राहुल गांधी ने इंडिया को खड़ा किया। इस बार का लोकसभा इलेक्शन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 लोकसभा इलेक्शन के डेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बता दिया कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाला है। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट डेट एंड आपका एक वोट इस इलेक्शन में बहुत काम आने वाला है। इस देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। एक रैली में पीएम मोदी जी ने बोला कि आगे आने वाले 5 साल में काफी टफ डिसीजन लेने वाले हैं जो इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। सो ये इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करके यहां तक देख लिया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में ना कि मैं पॉलिटिक्स बट पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है और आगे आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आपका एक वोट कितना इंपॉर्टेंट है और किसको देना चाहिए, किसके बेसिस पे देना चाहिए, इस पर मैं सारे पॉइंट आपके सामने रखूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। और अगर कोई बीजेपी सपोर्टर ये वीडियो देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना देखें, और अगर देख भी रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। किसी भी गवर्नमेंट को जज करना है तो आप उसका काम देखें। अगर वो 5 साल गवर्नमेंट में रहे या 10 साल रहे तो आप उनके 10 साल 5 साल का काम उठा के देखें और कंपेयर कीजिए क्या उन्होंने रियली डेवलपमेंट किया है, रियली उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, क्योंकि बहुत जरूरी है कंपैरिजन करना। 2014 में बीजेपी ऑल द मेजर सीट जीतकर एक बहुमत सरकार बनाती है सेंट्रल में और लोगों को एक आशा मिलता है कि अब हमारा देश तरक्की करेगा। और 2014 इलेक्शन में जो इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो जारी किया उसमें बहुत सारे वादे किए, जैसे ब्लैक मनी बाहर से लेकर आना, स्मार्ट सिटी बनाना, राम टेम्पल बनाना, विलेज लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना, पोर्टेबल वाटर देना, हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना, डिजिटल इंडिया पे काम करना। ऐसे बहुत सारे वादे किए गए और अगर देखा जाए तो कुछ इसमें से वादे पूरे भी किए गए, जैसे आपका राम टेम्पल हुआ, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रोड देखो, कनेक्टिविटी देखो, सागरमाला प्रोजेक्ट देखो, बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किए तो कुछ पे इन्होंने काम किया। लेकिन अगर ब्लैक मनी की बात करें तो ब्लैक मनी को लेकर कुछ भी अभी तक 2024 में कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि इन्होंने ब्लैक मनी को लेकर कुछ भी ऐसा प्रोसीजर, एक कानून बनाया लेकिन वो भी कानून किसी काम का नहीं। और स्मार्ट सिटी पे काम किया गया, कुछ स्मार्ट सिटी बनाए गए। अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखें तो यूपीआई जैसे हो गया, फोन पे हो गया, तो इस पे भी काम किया गया। लेकिन मेन मकसद जो इनका इलेक्शन को जीतने का पहले का था कि ब्लैक मनी वापस लेकर आएंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? 2014 से लेकर 2023 नाउ इन 2024 में इलेक्शन है। 10 साल अप्रॉक्स है जिसमें मोदी जी ने कुछ डिसीजन लिए, कुछ काम कराया। वो सारे हम कंपेयर करेंगे 2014 के पहले और देखेंगे कि क्या लिटरली इन्होंने अच्छे काम किए हैं देश के लिए कि नहीं किए। तो 10 साल अगर पहले चले तो इकोनॉमिकली देखें, इन 2013-14 10 साल पहले हमारा जो इकोनॉमिकल पोजीशन था वो 11th रैंक ऑल ओवर कंट्री था, बट आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इन कोविड टाइम जहां अदर कंट्री एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और एंटीडोट के लिए भाग रहे थे, वहीं इंडिया ने 100 से ज्यादा कंट्री को एंटीडोट प्रोवाइड किया। पासपोर्ट सेंटर की बात करें तो 2014 के पहले इंडिया में अराउंड 50 to 55 पासपोर्ट सेंटर थे, बट आज अगर देखा जाए तो टोटल 550 से ज्यादा पासपोर्ट सेंटर इंडिया में। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो अगर करंट टाइम में 5% इन्फ्लेशन रेट है और किसी कॉमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज, तो एक साल बाद उसका प्राइस 105 रुपए 105 रुपीज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट। तो 2004 से लेकर 2014 तक जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट था वो 8.2% था और 2011 से लेकर 2014 तक जो इन्फ्लेशन रेट था वो 9.8% था। बट अगर कंपेयर करें पिछले 10 साल 2014 से लेकर इवन 24 या 2023 एंड की बात करें तो अपना जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट निकलता है
वो 4.7% निकलता है। इन बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से 2023 का 9 साल का अगर एवरेज इन्फ्लेशन निकाले तो ये 5.5% है, मतलब उस 10 साल की पीरियड जो 2014 के पहले था उससे बहुत ज्यादा कम है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईएस्ट अप्रूव रेटिंग है इन द वर्ल्ड में। अगर डेप्ट की बात करें तो 2014 तक अपना डेप्ट था 55 लाख करोड़, बट अभी इन 2024 168 लाख करोड़ है। बट अगर वर्ल्ड में कंपेयर किया जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे ज्यादा डेप्ट है, उसके बाद और भी कंट्री है, फिर इंडिया आता है। तो दिस इज नॉट कि एक बहुत बड़ा इशू चैलेंज। अगर आप देखोगे जो भी डेवलपिंग कंट्री है एंड जो भी डेवलप्ड भी है वो सबसे ज्यादा डेप्ट लेते हैं क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर बहुत हाई होता है। लाइक इन इंडिया हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खास करके इस टाइम पे, तो इसलिए हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए हमें डेप्ट लेना ही पड़ता है। डेप्ट इन द सेंस उधार लेना ही पड़ता है। और अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डिजिटल पेमेंट आप देख सकते हैं, यूपीआई, फोन पे, ऐसे बहुत सारे आ गए हैं जो आपका काम आसान करते हैं। लॉजिस्टिक पॉलिसी की अगर बात करें तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनका लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होता है 8% ऑफ जीडीपी, बट इंडिया का करंट टाइम में बहुत हाई है। मोदी गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म में देखा जाए तो जीएसटी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरी। एंड सेकंड पॉइंट देखा जाए तो अब जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट एंड पोर्ट। इससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है एंड इससे आपकी लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होता है वो भी कम होने लगता है। और ये जितने भी सारे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है ये एक टाइम के बाद आपका बहुत ज्यादा आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर डिफेंस की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें बताया कि जो एक्सपोर्ट है अब डिफेंस का इंडिया में वो 16,000 करोड़ पार कर चुका है। और एक सेपरेट डाटा ने एक रिवील किया कि इंडिया का जो भी इंपोर्ट था वो 11% कम हो चुका है। और इस गवर्नमेंट पीरियड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर के डिसीजन भी लिए गए, जैसे जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत। एंड अगर फॉरेन पॉलिसी देखा जाए तो इंडिया का एक वर्ल्ड लेवल पे एक अपना एक लेवल सेट हो चुका है और सारी कंट्री काफी ज्यादा इंडिया को अब इंपॉर्टेंस देती हैं। और एग्रीकल्चर में इन्होंने फार्म बिल भी ले आया और एग्रीकल्चर मार्केट को लिबरलाइज करने की कोशिश की, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि जैसे बिल लेकर आए वहां पे फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और इनको बिल वापस लेना ही पड़ा। तो ये सारे कुछ अच्छे काम मोदी गवर्नमेंट में हुए हैं। नो कंपैरिजन 2014 से पहले बहुत स्लो काम होता था, 2014 के बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जीडीपी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए। तो ये कुछ अचीवमेंट थी मोदी गवर्नमेंट की, बट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां मोदी गवर्नमेंट को और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए था, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ चुका है। दिस इज वाई कि जो यूथ हैं वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट से थोड़ा नाराज है। इसके अलावा जो फार्म बिल लेकर आया गया उसमें भी देखा गया फार्मर प्रोटेस्ट एक 2-2 महीने रोड पे बैठे रहे। एंड फॉरेन रिलेशन की बात करें तो कनाडा के साथ अभी कुछ इशू हो गया था, तो कुछ चीजें हैं जो इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। और टेरर अटैक की बात करें तो 2014 के पहले काफी फ्रीक्वेंट टेरर अटैक होते थे, अगर आपको पता है तो। लेकिन 2014 के बाद आप अगर काउंट करने लगो तो आपको बहुत मुश्किल से 2-3 आपको मिलेंगे। तो अब ये सारे अटैक अब सेना पे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि सेना बीच में है और सेना को पूरा फ्रीडम मिला हुआ है मोदी गवर्नमेंट से। तो आप एक कंपेयर कर सकते हैं कि टेरर अटैक अब काफी कम हो चुका है। और अगर जीडीपी की बात करें तो किसी भी कंट्री का जीडीपी डिसाइड करता है कि वहां का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो इंडिया का जीडीपी 2014 के पास 2400 बिलियन यूएसडी के आसपास था, लेकिन अगर आज कंपेयर किया जाए तो 4200 बिलियन यूएसडी के आसपास है। तो मतलब कि अपना इकोनॉमिक बढ़ रहा है, तो हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए हैं। 10 साल में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हमारा कम आया। बस एक प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ है और अपना स्टेटस भी अगर देखा जाए अदर कंट्री में तो भी बढ़ा है। वी एज ए इंडियन पब्लिक हमें बस ये एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी गवर्नमेंट आए तो एक्चुअली वो वेलफेयर के लिए काम करे, हमारे लोगों के लिए काम करे। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। आप पॉलिटिक्स करो, कुछ भी करो, हमें उससे ज्यादा मतलब है कि आप हमारे लोगों के लिए क्या काम कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया विद द फैक्ट आपको कुछ स्टेटस दिखाने की कि 2014 के बाद क्या बदला है। और अगर मोदी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे डिसीजन लिए हैं तो कुछ उनके डिसीजन ऐसे हैं जहां पे उनको क्रिटिसाइज करना बनता है। तो आगे जब भी आप वोट देने जाओ लोकसभा 2024 इलेक्शन में तो आप ये वीडियो देख लेना कि आखिर इन्होंने क्या काम किया है, लिटरली कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तब आप जाके किसी भी पार्टी को आप वोट दें। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कोई भी वीडियो मैं नया लेके आऊं आप तक वीडियो पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।